प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत कठोर तपस्या में लीन थे। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर और केवल दाहिने पैर के अंगूठे पर शरीर का पूरा भार रखकर वे ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। एक दिन उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की। जब राज सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वे चोर भागते हुए ऋषि मांडव्य के आश्रम में घुस गए और वहीं छिप गए। चोरों को लगा कि सैनिक आश्रम की पवित्रता के कारण वहां तलाशी नहीं लेंगे, परंतु सैनिकों ने उन्हें देख लिया। जब सैनिक अंदर गए तो उन्होंने चोरों को चोरी के माल के साथ पकड़ लिया। सैनिकों को भ्रम हुआ कि ये महात्मा भी इन चोरों का ही साथी है और तपस्या का नाटक कर रहा है। उन्होंने चोरों के साथ साथ ध्यानमग्न ऋषि मांडव्य को भी बंदी बना लिया। सैनिकों ने सबको राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बिना पूरी जांच पड़ताल किए सभी को सूली पर चढ़ाने का मृत्युदंड सुना दिया। उस समय सूली की सजा अत्यंत अमानवीय और पीड़ादायक होती थी, जिसमें एक भाले जैसे नुकीले यंत्र पर अपराधी को ऊपर से छोड़ दिया जाता था। सैनिकों ने चोरों और ऋषि दोनों को सूली पर चढ़ा दिया। सूली की भयानक पीड़ा से सभी साधारण चोर तो तड़प तड़प कर मर गए, परंतु ऋषि मांडव्य एक उच्च कोटि के योगी थे। जैसे ही सूली उनके शरीर में प्रविष्ट हुई, उन्होंने अपनी योग चेतना जागृत की और उसी सूली की नोक पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। कुछ दिनों बाद जब सैनिक बधशाला में अन्य अपराधियों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि बाकी सब मर चुके हैं, लेकिन ऋषि मांडव्य सूली पर जीवित और ध्यानमग्न बैठे हैं। घबराए हुए सैनिकों ने तुरंत राजा को ये बात बताई। राजा को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर ऋषि के पास पहुंचा और क्षमा मांगते हुए बोला, हे ऋषिवर, अज्ञानतावश मुझसे ये घोर अपराध हो गया है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने शांत भाव से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पहले मुझे इस सूली से मुक्त करो। सैनिकों ने सूली निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकली। अंततः सूली को बाहर से काट दिया गया, लेकिन उसका एक नुकीला हिस्सा अणि उनके शरीर के अंदर ही रह गया। इसी कारण वे आगे चलकर अणि मांडव्य कहलाए। सूली कटने के बाद ऋषि मांडव्य अपने योगबल से सीधे धर्मराज यमराज के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके लिए मुझे सूली पर चढ़ने का इतना भयानक दंड मिला? इसका कारण मुझे बताओ। धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महर्षि, जब आप 8 वर्ष के बालक थे तब आपने खेल खेल में एक तितली को पकड़कर उसके पिछले हिस्से में बबूल का कांटा चुभा दिया था। वो तितली बहुत देर तक तड़प तड़प कर मरी थी। ये उसी कर्म का फल है। चूंकि आपने कांटा निकाला नहीं था, इसलिए आपकी सूली भी पूरी तरह नहीं निकल पाई। यह सुनकर ऋषि मांडव्य का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने कहा, एक अज्ञानी बालक द्वारा खेल खेल में की गई भूल का इतना कठोर दंड? एक छोटे बालक को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। तुमने न्याय की मर्यादा तोड़ी है। तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मृत्युलोक पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि के इसी श्राप के कारण धर्मराज को महाभारत काल में दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसके पश्चात ऋषि मांडव्य ने एक नया न्याय विधान स्थापित किया कि 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक द्वारा अज्ञानतावश किए गए अपराधों को पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा और उसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। कथा का सार। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत में वर्णित ये कथा हमें एक कठोर सत्य सिखाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कोई महान तपस्वी हो या स्वयं न्याय के देवता। प्रकृति का न्याय विधान सबके लिए समान और अटल है।